हरे कृष्णा। श्री हरि विष्णु पुराण पहला अध्याय। एक दिन की बात है जब मैत्रेय जी अपने रोज़ के कामों को पूरा करने के बाद अपने गुरु श्री पाराशर जी से मिलने उनके आश्रम गए। वहां पहुंचकर मैत्रेय जी ने अपने गुरुदेव के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया और प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन करते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही सभी वेद, वेदांग और धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है और आपकी ही कृपा से कोई भी यह नहीं कह सकता है कि मैंने अपने अध्ययन में किसी तरह की कोई कमी रखी और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन गुरुदेव, आज मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ, इस संसार का उपादान कारण क्या है, यह संसार किसने प्रकट किया। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि आकाश, सूर्य का परिमाण, इस धरती की उत्पत्ति, परिमाण और आधार, समुद्र, पर्वत, देवता आदि की उत्पत्ति, उनके वंश, मनुवंतर, चारों युगों में बटे हुए कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, चारों युगों के अलग अलग धर्म, देवर्षि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री वेद व्यास जी द्वारा की गई शास्त्रों की रचना, ब्राह्मणों के वर्ण, ब्रह्मचारी आश्रमों के धर्म, यह सब मैं जानना चाहता हूँ। मैत्रेय जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके गुरुदेव श्री पाराशर जी बोले कि मेरे दादाजी श्री वशिष्ठ जी द्वारा कहे गए प्रसंग का तुमने मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया है। जब मुझे पता चला था कि मेरे पिताजी को किसी राक्षस ने खा लिया है तो मुझे बहुत क्रोध आया और गुस्से में मैंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया, जिस यज्ञ के प्रभाव से सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। और राक्षसों को इस प्रकार मरते हुए देखकर मेरे दादाजी श्री वशिष्ठ जी मुझसे बोले, तुम्हारे पिताजी के साथ जो भी हुआ वह नियति थी, इसमें राक्षसों का कोई भी दोष नहीं है। क्रोध तो मूर्ख लोग किया करते हैं, इससे विचारवान लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है। कौन किसे मारता है या कौन किसे क्या सज़ा देता है, यह हम मनुष्यों के वश में नहीं है। तुम्हें यह याद होना चाहिए कि क्रोध तो हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य और तप से अर्जित किए गए यश का भी नाश कर देता है और इसीलिए लोक और परलोक को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का हम महर्षि सदा ही त्याग करते हैं। और अब तू भी इस क्रोध को वशीभूत मत हो। तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ वह नियति थी, जिसे रोक पाना हमारे वश में नहीं था और इसीलिए इन बेचारे राक्षसों को सज़ा देने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अपने यज्ञ को समाप्त करो। मेरे दादाजी श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर मैंने अपना यज्ञ समाप्त कर दिया। मेरे उस यज्ञ को समाप्त कर देने से मेरे दादाजी श्री वशिष्ठ जी को बहुत खुशी हुई और उसी समय में ब्रह्मा जी के पुत्र श्री पुलस्त्य जी वहाँ आए। तब मेरे दादाजी ने उनका स्वागत किया और फिर श्री पुलस्त्य जी मुझसे बोले, तुमने राक्षसों पर इतना क्रोध होते हुए भी अपने दादाजी के कहने पर क्षमा स्वीकार की है और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता बनोगे। तुमने अपने गुस्से पर काबू किया और मेरे पुत्रों का नाश नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम पुराण संहिता के वक्ता बनोगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करोगे। साथ ही तुम्हारी बुद्धि हमेशा ही भोग और मोक्ष प्राप्त करने वाले कामों में लीन रहेगी। तभी मेरे दादाजी श्री वशिष्ठ जी ने भी मुझसे कहा कि पुलस्त्य जी ने तुम्हें जो भी कहा है वह सब सत्य होगा। मैत्रेय, इसी तरह से तुम्हारे पूछे गए सवालों को सुनकर मुझे यह सब याद आ गया और इसीलिए तुम्हारे सवालों के जवाब में मैं तुम्हें यह पुराण संहिता सुनाता हूँ। यह जगत श्री हरि विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। श्री हरि विष्णु ही इस जगत की स्थिति और लय के कर्ता हैं। मतलब अगर साफ शब्दों में कहें तो यह संसार श्री हरि में ही समाहित है और स्वयं श्री हरि विष्णु ही यह संसार हैं।
ये था श्री हरि विष्णु पुराण का पहला अध्याय। अगर आप इसके आगे की कथा जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला पार्ट कल अपलोड होगा। तब तक के लिए थैंक यू।